आज हमारे बीच श्री गुरुदेव की मधुर स्मृतियों में पूज्य पाश भक्तिवेदांत शाद महाराज जी हैं, जो कि हमारे दिल्ली में स्थित रमन बिहारी गौड़िया मठ में महाराज जी की उपस्थिति रहती है। तो अभी थोड़ा सा महाराज जी के बारे में मैं परिचय देना चाहूँगा। और महाराज जी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी का जो जन्म है वो बंगाल के वैष्णव परिवार में हुआ था 1977 में। और उनके पिताजी का नाम श्रीमान मनोरंजन दास एवं माता जी का नाम श्रीमती सौरबाला दासी था। और 1998 से महाराज जी गौड़िया ट्रेडिशन, जो हमारा गौड़िया वैष्णव परंपरा है, उसमें महाराज जी 1998 से ही एक ब्रह्मचारी के रूप में रह रहे थे। और उन्होंने उसी गौड़िया वैष्णव परंपरा में ही श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा ग्रहण करी। फिर उसके बाद उनको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने 2009 में श्रीला गुरुदेव से श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से संन्यास ग्रहण किया। और उन्हीं के आदेशानुसार उन्होंने बहुत आगे उनकी सेवा भी करी और प्रचार भी किया। महाराज जी ने कॉलेज भी करा है, तो इसलिए हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। और इसी के साथ ही उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण एवं इतिहास भी पढ़े हैं। और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी अनुसार गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। और महाराज जी जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के जो मिशन है उसको सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जो मिशन है, जो उनका जो एक मैसेज है, उन्होंने साउथ अफ्रीका, रशिया, मलेशिया, सिंगापुर एवं यूक्रेन जैसे देशों में पहुंचाया है। तो आज हमारे बीच पूज्य पास शांत महाराज जी हैं और आज नित्यानंद त्रयोदशी भी है। तो महाराज जी से अनुरोध है कि पहले महाराज जी थोड़ा सा नित्यानंद प्रभु के बारे में बोले, फिर उसके बाद हम लोग अपने कार्यक्रम श्री गुरुदेव की मधुर स्मृतियों को प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबसे पहले मैं गुरुदेव अश्विनीदेव गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मुझे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभी त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव वृंद, हमारे गुरु भाई है और जो भक्त हैं, गुरु बहन और सभी वैष्णवों को, और विशेष करके हमारे अजय प्रभु और राधानाथ प्रभु और सक्षम प्रभु जी हैं, उनके अथाह प्रयास, विजय प्रभु, कृष्ण प्रभु भी इसमें बहुत ही इन्वॉल्व हैं। बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है, मुझे भी देखता हूँ और इनके सभी चरण में मैं वंदना करता हूँ। और आज विशेष तिथि भी है। हमारा जो गुरु जी है, अखंड गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु, उनकी आविर्भाव तिथि है। तो इन गुरुवर्गों की जो मिलन हुआ मेरा पहला, श्री श्री देवानंद गौड़िया मठ। एक्चुअली इस गौड़ीय संप्रदाय में जो आगे जो लाए हैं हमारे गौड़ीय वेदांत आचार्य विद्याभूषण प्रभु, हम लोग जानते हैं। फिर हमारे षड़ गोस्वामी हुए, भक्तिविनोद ठाकुर आए, फिर सरस्वती प्रभुपाद जो है उन्होंने इस गौड़िया वैष्णव का जो है गौड़िया मठ, गौड़िया मिशन, जब ये है गौड़िया हरे कृष्ण मूवमेंट को बहुत ही आगे फैलाया।
ये थोड़ी सी इतिहास बता देता हूँ तो समझ में बात आ जाएगी। तो उन्होंने मायापुर चैतन्य मठ, जो आप लोग जानते हैं, वहां पे मठ बनाया, और उसी मठ में जो सेवा में जो उनकी जो प्रधान सेवक थे हमारा विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, यानी परम गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज। इतिहास आप जानते हैं, बार बार सुनते हैं, इसलिए मैं संक्षेप में टाच करके आगे निकल जाता हूँ। वो पहले कब्रस्थान था, मुसलमान का कब्रस्थान था, और उसमें से रात को विनोद बिहारी ब्रह्मचारी सेवकों को लेकर के और गुरु भाई लोग मिलकर कब्र जो मिट्टी खोल के कब्र उठा करके हाड़ मांस जो है, सड़ा गला हुआ जो भी है, उसको गंगा में फेंकवा दिया, और बड़े बड़े पेड़ काट के वहां पे वृक्ष लगा दिया, और ऐसा करके स्थान बना दिया। अब जो मुसलमान कब्जा कर के रखा था, उन्होंने केस कर दिया, बोलते हैं ये विनोद बिहारी ब्रह्मचारी हमारा जमीन कब्जा कर। तो पुलिस को जो देखा, बोलते सर ये बताइए आप, ये कब्रिस्तान का कब्र कहाँ थे? और उनको ऐसे ऐसे मैंने रिपोर्ट दिया, और सचमुच में कोई कब्र है नहीं, और बड़े बड़े पेड़ लगा हुआ है, लेकिन वो पेड़ जड़ से कटा हुआ समझ रहे हो? तो इस तरह से जो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी का जो सेवा है, प्रभुपाद के अभिष्ट पूर्ण किया, और तब हम एक ही छात के नीचे हैं, वो एक जगत गुरु सरस्वती प्रभुपाद। तो उनको छोड़कर हम एक कदम भी आगे नहीं जा सकते हैं। तो उन परिवार में हम लोग आए हैं। हमारे गुरु जी श्री वामन गोस्वामी महाराज, श्री नारायण गोस्वामी महाराज। तो मैं जब मिला था 1998 में, जो सत्संग प्रभु ने बताया, श्री देवानंद गौड़िया मठ नवद्वीप में, ये परम केशव गोस्वामी महाराज 1940 में इसका गौड़ीय वेदांत समिति प्रतिष्ठा किया था। तो देवानंद गौड़ीय मठ में सभी थे, शिल गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज, शिल नारायण गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम महाराज, परम गुरुजी। तो शिष्य लाखों से ज्यादा था, लेकिन इन तीनों जो है वेदांत समिति के पिलर कहा गया, और कोई कोई इनको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी कहते, ऐसे मान्यता है। तो जब हम आए देवानंद गौड़िया मठ, तब विनोद बिहारी जो है, सभी विनोद बिहारी जी का सेवक है, परम गुरुदेव के इष्ट हैं विनोद बिहारी, और बहुत ही सुंदर विग्रह है। तो जब पहले मिला गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज जी से, मुझे याद है गुरुजी आपने भजनपुरी में बैठे थे, और एकदम आंखों में आंख मिलाया। मैंने बड़ों दिनों से मैं इंतजार कर रहा था मुझे गुरु मिल जाए, और जो मार्च में ही एग्जाम बच्चों का होता था, हम लोग एग्जाम पढ़ते थे स्कूल में, तो नवद्वीप में आना नहीं होता था। लेकिन मुझे होता था बचपन से, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस तरह से क्वेश्चन होता था। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे स्वभाव है हमेशा सीनियर वैष्णव का संग करना, सीनियर लोगों से मिलना, तब मैं मठ में नहीं आया। तो हमारे गांव में एक था, उनका नाम तपन सरकार नाम है। तो एक बैठे थे रास्ता के किनारा में, तो मैंने बोला कि भाई तपनदा, ये जो है इतनी तारे हैं, है ना, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, हम लोग जियोग्राफी में पढ़ा, इतनी बड़े बड़े हैं, पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुण में बड़े, लेकिन हम देखते हैं छोटा, लेकिन है बड़े। तो ऐसे जो कैसे लटक रहा है ना, कैसे? तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे याद है कि बोलते ये प्रकृति की देन है। तो मैं समझता था प्रकृति की देन बोल करके को छोड़ दिया, मैं प्रकृति वही सुन करके, लेकिन मुझे तहसील जो है, मतलब इसका कोई कारण होगा, कोई तो होगा जो इतनी पूरी सृष्टि को जो चला रहे हैं, जीओडी गॉड जो है जनरेटर, वो कौन है? वो भगवान है ना, कौन है, कैसे क्या करता है?
वो मुझे बार बार सवल जो है दिमाग में बात। तो फिर मुझे वैष्णव साधुओं को देखते ही मैं बड़ा श्रद्धा करता था। तो हमारे पूर्वाश्रम में गुरुदेव बामन गोसाई महाराज गए थे, हमारे गुरु भाई, उनका नाम हमारे संपर्क में दादू लगता है, नाम है बैकुंठ बौर, और मेरे टीचर था राधा कृष्ण मास्टर, आज भी जीवित है। उन्होंने दीक्षा आदि लिया था। तो उस समय छोटा था, खेलता कूदता था, फुटबॉल वॉलीबॉल सारे। तो गुरुजी आए, लेकिन हम लोग उस समय उनसे मिल नहीं पाए, समय की बात है। तो फिर 1998 में गुरुदेव से जब नवद्वीप में आए, तो अब मेरे जो है गुरु से सिर्फ दो मिनट तक एक बार देखता रहा। गुरुदेव बामन गोसाई महाराज मेरे तो फिर 2 मिनट लगातार, फिर गुरुजी फिर दूसरी तरफ देख दिया। तो वो बात याद, मधुर स्मृतियों में याद आ रही है। कथाएं लंबी हैं, तो संक्षेप में जितना बोल सकता हूँ, गुरुजी जितना बुलवाएगा। तो मुझे एकदम से मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, मेरा मन कर रहा था और देखता रहो, निरंतर उनको देखता रहो। फिर उन्होंने मुझे जो है कोलकाता में वेदांत समिति में 50-60 से करीब मठ है। सगड़ाफुली हावड़ा के पास एक मठ है, सगड़ाफुली नाम है, माधव जी गौड़िया मठ। वहां पर ही हमारे पूज्यपाद आचार्य महाराज ने गुरुजी से हरिनाम दिलवाया। फिर 98 में ही, उसी साल में ही, फिर परिक्रमा जो नवदीप गौर पूर्णिमा है, उसी समय मुझे हरिनाम मिल गया था, ऐसी सारी दीक्षा उसी साल में हरिनाम मिला, और बाद में गौर पूर्णिमा में दीक्षा मिल गया। फिर मुझे उन सेवक परम गुरुदेव केशव गोसाई महाराज की जो सेवक का डिपार्टमेंट देखना, पूज्यपाद आचार्य महाराज हमारे चाचा गुरु लगता है, उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने भेज दिया था हमको आसाम गोलोकगंज, जो परम गुरुदेव केशव गोसाई महाराज के प्रतिष्ठित विग्रह है, वहां पे भेज दिया। फिर वहां रहा, लेकिन फिर मन नहीं लगता था मुझे। नारायण गोसाई महाराज के पास रहना, ये मुझे मन में होता था। वृंदावन में रहते हैं, और वृंदावन ब्रजवासी कैसे हैं उनको देखना है, ये मन में जो बार बार जो है इस बात को होती है। लेकिन कैसे आऊं? तो उसके लिए गुरुदेव शिक्षा गुरु को पाने के लिए मैं निर्जला व्रत करता। तो पूज्यपाद वैष्णव महाराज कहते हैं, बेटा तू तो बड़ा साधु है, मेरे से भी बड़े है, तू निर्जला करता है, मैं सजला करता। तो उनकी थोड़ा बहुत सेवा जो मिल गई थी, मिल गया था मुझे, तो करता था। तो उन्होंने बहुत ही मुझे शिक्षा प्रदान करी, और उनको कहा कि जो मैं नवद्वीप जाऊंगा। नवद्वीप में आया, और आकर के देवानंद गौड़ी मठ में, हमारे दोनों गुरु के भजन कुटीर अगल बगल में है, जिन्होंने देखा पता है। तो मैं घुस गया अंदर, और पूरा लेट के साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी, तब मैं महाराज बोलते थे सब लोग, महाराज जी मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। तो बांग्ला में बोले कि तू থাকবি আমার কাছে? बोले सबाई तो আমার কাছে থাকতে চায়। बोले हाँ, आमियो থাকবো, मैं भी रहूंगा। तो फिर उसी समय माधव महाराज का नाम था नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी, उनका आदेश दिया, बोले इनका नाम लिख ले। तो मेरे पूर्वाश्रम का नाम लिखा। फिर जो है अभी आएंगे कैसे, टिकट कन्फर्म है। उस समय अमल कृष्ण प्रभु, धीर कृष्ण प्रभु को दोनों को बुलाया। धीर कृष्ण प्रभु था, बोलते ये मोती कृष्ण जो है इनको ले जाना। तो फिर अमल कृष्ण प्रभु और मैं, धीर कृष्ण प्रभु, माने एक ही सीट में हम दोनों एडजस्ट करते हैं। मुझे याद है ये। तो
फिर मथुरा में आए। मथुरा में गुरु जी ने पुजारी बनाया। गुरु जी ने बोला तू प्रेमानंद के पास रहे ना, वो जो कहते हैं वो सीख। और कहा कि पूजा सीख ले। पहले गौड़ीय मठ में पहले पूजा करवाते हैं, फिर रसोई बनवा सिखाते हैं, फिर कीर्तन कथा होता है। तो करते करते राधा रमन प्रभु पूजा सिखाया मुझे, जिन्होंने अभी वृंदावन में गेस्ट हाउस के देखभाल करते हैं। और देखो आज भी राधा विनोद बिहारी सेवा करके फिर राधा रमन बिहारी पुजारी वही सिखाया, और राधा रमन की सेवा में भी है। शिला परम गुरुदेव की इष्ट है राधा विनोद बिहारी, और हमारे गिले बामन गोसाई महाराज की इष्ट है राधा माधव जी, और शिला शिक्षा गुरु के जो इष्ट है राधा रमन बिहारी, वो दिल्ली में ही रमन बिहारी सेवा में लगा के रखा। तो बहुत बहुत मैं उनकी आभारी हूँ। भगवान तो सेवा में लगा के रखते हैं, इसीलिए हम उन्हें जितने भी धन्यवाद कहो उतने कम है। तो उसने फिर सेवा में लगा है, पुजारी मथुरा में सीखा, और पूजा वहां करते थे। तो मुझे जो है पूजा करना प्रेमानंद प्रभु का अंडर में, जैसे सब्जी आमन वगैरह करना, ये सब करते थे। बहुत ही मतलब प्रेम, वो आप लोग जानते हैं गुरुदेव जब रहते हैं एक साथ में कितना आनंद था मथुरा में। तो आज भी जब मथुरा में जाता हूँ मेरा मन नहीं करता यार, क्योंकि वहां के जो प्रेम है वो अभी भी दिखता है। और गुरु जी ने कहा, मैं सुना हूँ खुद, जो मथुरा में मेरी सिद्धि हुई है और मैं मथुरा छोड़ करके मैं, और सचमुच में तो परम गुरुदेव वहां मठ के इंचार्ज बनाया ना, श्री केशव गोस्वामी महाराज जी शिक्षा गुरु को वहां इंचार्ज बनाया। तो बहुत ही प्रेम है, आज भी दिखता है। और परम गुरु जी को कहा था श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, बोलता है कि नहीं आप मुझे यहाँ रख रहे हो उत्तर भारत में, लेकिन आपको हर साल में आना पड़ेगा 1 महीना। तो ज्यादातर कार्तिक महीना में आते थे, और उनको बोला हाँ जरूर आऊंगा। तो इस तरह से मैं सुना हूँ गुरु जी परम गुरुदेव आदेश देते थे, बोले भागवत पढ़ो, और भागवत जो है कथा करते थे, और परम गुरु जी अझोर नयने माने रोते थे निरंतर। और उसके बाद तो इस तरह से उनका जो शिष्य का प्रेम है। एक बार क्या हुआ, महाराज को कुछ चिट्ठी आई देवानंद गौड़ी मठ से, कुछ बातें हैं, मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। तो महाराज जी दुखी हो गए। दुखी होकर के उन्होंने गोवर्धन में चले, किसी मतलब सब वहां ही रहने लग गए, मथुरा में नहीं आ रहे। तो इतने में क्या हुआ तो सेवक लोग वो भी दुखी हो गए। गुरु जी का आदेश कोई नहीं दे सकते, अनुरोध करेंगे किसी की बात मानेंगे भी नहीं, क्योंकि वही वाइस प्रेसिडेंट है। सब कुछ काम देखभाल करना तीनों गुरुजी करते थे, लेकिन सामने में सिला मेरे शिक्षा गुरु नारायण गोसाई महाराज जो है आगे करवाते थे। तो आज जहाँ पर गिरिधारी गौड़ी मठ है ना, वहां पर ही जो है थे भजन कुटी में। मैं नरसिंह महाराज वहां पे आते तब पुरंदर प्रभु था। तो वहां पर भजन करते थे, और बहुत ही भजन किया। आज देखो गुरु जी की इच्छा से वहां पे जो है गिरिधारी गौड़िया मठ भव्य मठ बना। तो फिर सेवक लोग जो है हमारे, जब परम गुरु महाराज जब ये बात सुनी, जिन शिल नारायण महाराज जो है मठ छोड़ के और जगह रह रहे हैं, तो परम गुरु जी खुद आए, और फिर शिल बामन गोसाई महाराज इनको आदेश दिया कि वो ले आओ नारायण महाराज को लेके आओ। कहाँ गए? तो जब लेके आए तो कि दोनों गुरु जी माने परम गुरुदेव और जी नारायण गोसाई महाराज इतना रोया था, इतना रोया, मैं सुना, मैं देखा, इतना रोया था। दोनों ही रो रहे थे, परम गुरु जी भी रो रहे हैं और गुरु जी भी रो रहे हैं। फिर जा करके मतलब जो
मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। फिर परम गुरु जी ने आकर के सब कॉम्प्रोमाइज करवा दिया था। फिर मथुरा में जो है इस तरह से मथुरा मठ से ही जो है उन्होंने प्रचार किया। 1996 में प्रचार किया और मैं मथुरा में आया था 1999 में, जब इंटरनेशनल गौड़ीय वेदांत ट्रस्ट उसी साल में ही प्रतिष्ठा किया। तो इस तरह से स्मृतियां हैं। और फिर गुरु जी की मथुरा में सेवा करते करते मैं मथुरा मठ से ना किसी को ना बोलने से जाने नहीं देंगे, और सभी लोग गुरु की सेवा करना चाहते हैं। तो मैं बिना बोले मैं चला गया था बंगाल में, यानी गुरु जी की साक्षात बोपुर सेवा करें। तो बोपुर सेवा करें, यहाँ वहां पर ही 1-2 साल जो है बंगाल में चला गया। तो फिर वहां पे सेवक था हमारे गुरु भाई प्रेम प्रदीप। मैं बोला गुरु भाई जी मैं थोड़ा सेवा करना चाहता हूँ, गुरु सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, बोलते देखो आप सेवा करोगे तो किसी सेवक को हटाना पड़ेगा, सेवक हटा के फिर आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने हाथ जोड़ा, बोले नहीं, मैं मेरे सुख के लिए किसी को दुख देना मैं नहीं चाहता। तब मैं समझ गया। फिर पूज्यपाद आचार्य महाराज जी ने कहा, बोलते देख मोती कृष्ण, गुरु जी के पास सभी लोग रहना चाहते, हर कोई चाहते हैं शिष्य गुरु के पास रहे, तो गुरु जी के और मठ मंदिर कैसे चलेगा। फिर मुझे फिर आसाम में भेज दिया, सिलचर में। तो मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद से पहले वैष्णव महाराज के सेवा में था, फिर हमारे ज्योति महाराज बड़े गुरु भाई पूज्यपाद ज्योति महाराज जी सिलचर मठ के इंचार्ज थे, वो भी और नित्य लीला में चले गए, उनको मैं सेवा में था। फिर वहां से फिर मैं हमारे काका गुरु सिखी महाराज उनके सेवा में, उनका मठ बनाया, वहां पे सेवा में था। हाँ, फिर मुझे सभी लोग प्यार करते थे, फिर मैं हम अलग भिन्न भाव होता ही नहीं था, कोई जो बुलाते हैं मैं चला जाता। तो फिर इसमें मेघालय में जो हमारे बुधान महाराज जो एट प्रेजेंट वेदांत समिति का आचार्य है, उनके सेवा में था। वहां पे एक बड़ा स्कूल भी है, स्कूल चलता है, तो महाराज वहां का प्रिंसिपल है। तो वहां सेवा में था और फिर भी मुझे मन नहीं लगा, मुझे बार बार वही फिर वृंदावन की ओर खींचता है। तो रोता था है, मेरा वृंदावन वास कब होगा, मथुरा वृंदावन। तो फिर पूज्य माधव महाराज ने मुझे फोन कर करके ले, तुम मोती कृष्ण तुम कहाँ चले गए, आ जाओ। फिर बोले महाराज जी मैं तो सेवा में हूँ। उसी समय सिखी महाराज, उनका नाम सीधाम प्रभु था, आप लोग जानते हैं, हमारे काका। तो कहते हैं, बोले महाराज मैं सेवा छोड़ के कैसे जाऊं। तो बोला आ जाओ तुम, अब दुविधा में पड़ गया, क्या करूं ना। तो भगवान ने मतलब मेरे जीवन में ऐसे ये चलाया, भगवान के शरण में जब गए तो अब 2004 में मेरा बुखार जो है सर में चढ़ गया था, बहुत तबियत खराब थी। उस समय बास लेकर उत्तर पूर्व भारत में आए थे, सिक्की महाराज का अंडर, दोनों मिलकर बास अरेंज किया था। तो गोवर्धन में आया और मेरा जो है शरीर काम नहीं कर रहा है। तब गोवर्धन वहां शरीर बहुत बुखार था, तो वो लोग बुलाया था, बोले महाराज शरीर नहीं चल रहा है, और डॉक्टर को दिखाना था। सिक्की महाराज बोल सब परमिट लेना पड़ता है ना, 2 दिन यूपी में रहेंगे, 3 दिन एमपी में रहेंगे, तो परमिट से रह नहीं सकते, मुझे इलाज भी नहीं करा सकता। ऐसा एक बने भगवान ने उन्हीं ने ही करवाया। तो फिर गोवर्धन में मैं गया नहीं। फिर प्रेमानंद प्रभु जो है बोला कि अमल कृष्ण प्रभु को बोला है इनको ले जाओ मानसी गंगा में डेली स्नान करवाओ। तो डेली जो है वो मैं और अमल प्रभु आते थे स्नान कर। फिर प्रेमानंद प्रभु ने मुझे वस्त्र वगैरह दिया। मेरा तो बिल्कुल बहुत तबीयत खराब था, वे ठाकुर जी के आगे बहुत रोया, बोले गुरु जी भी चले गए, अभी हमारा कौन रह गया। तब गिरिराज जी गोवर्धन
की प्रेरणा से श्रील नारायण गोसाई महाराज जो है हमारे जो अपने गुरु हैं वही हमारे अपना अपना माना। और आर्टिकल में लिखा था उन्होंने जो मैं रमन मंजिल, तब मेरे पूरा विश्वास हो गया जो यही हमारे सिद्ध महापुरुष है, इनके ही अंडर गाइडेंस में मैं रहूंगा पूरा जितने दिन मैं रहूंगा। तब प्रेमानंद प्रभु और हरे कृष्ण प्रभु हम लोग मथुरा में एक साथ में थे। तो हरे कृष्ण प्रभु ने कहा कि मेरे पास पुजारी नहीं है और यहाँ उसी समय लोग कम है। तो प्रेमानंद प्रभु ने मुझे भेज दिया और यहाँ पे मैं 2004 से 4 में आ गया। फिर यहाँ पे इलाज तबीयत ठीक नहीं हुई, तब रामचंद्र प्रभु को हरे कृष्ण को कहा कि इनके डॉक्टर के पास दिखाओ। तो रामचंद्र प्रभु डेली मैंने जब भी होता था गाड़ी करके ले जाते थे डॉक्टर के पास। मुझे याद है उनके मैं पीछे पीछे खड़े रहते हाथ जोड़ के लाइन में डॉक्टर के पास दिखाने के। तो उन्होंने फिर ठाकुर जी की इच्छा से धीरे धीरे बीमारी ठीक हो गई और बुखार ठीक हो गया था इलाज कराने से। अभी तो ठीक हूँ और शरीर में तो कुछ ना कुछ बीमारी होती है। तो इस तरह से ये मधुर स्मृतियां हैं। तो तब से 2004 से रमन बिहारी गौड़ी मठ रखवा लिया। और हमारी सेवा मैं और गोपाल प्रभु बलराम प्रभु थे, आप लोग याद जो अभी उड़ीसा पुरी में रह रहे। तो मैं और गोपाल प्रभु जो थे वो हम लोग प्रचार करने मार्केट में जाते थे। हर मार्केट में शुक्रवार शनिवार किताब लेकर के सेल करने के लिए। तो हमारी प्रचार की उत्साह देख करके रामचंद्र प्रभु ने IGBT ट्रस्ट के माध्यम से ये गाड़ी निकलवा दिया था। उसमें 1 लाख कुछ समथिंग सेकंड हैंड गाड़ी एक मारुति वैन खरीद कर दी। तो वो जाते थे। तो फिर मैं रामचंद्र को बोला प्रभु जी ये तो दिल्ली में बहुत गर्मी है और इसकी खिड़की खोल के रखते हैं शीशा तो गर्मी लू लग जाएगी और बंद करो तो गर्मी में ही तो हम खत्म हो जाए। तो एक ऐसी गाड़ी जो इसमें एसी। तो फिर रामचंद्र प्रभु ने ट्रस्ट के माध्यम से और उसमें हमारे अजय प्रभु भी मुझे सहायता किया था, अजय पायलट, और नवीन प्रभु जो है मेरठ वाले उन्होंने सहायता किया था। तो उन ट्रस्ट के अंडर में उन्होंने फिर गाड़ी निकलवा दिया था 2013 में। तो वही गाड़ी चल रही है और सेवा प्रचार प्रसार जो है गुरु वैष्णव का अनुगत्य में चल रही है। तो मैं गुरु भाई जो है, गुरु भाई ने बहुत मदद किया। मैं कीर्तन भी नहीं जानता था। हरकृष्ण प्रभु मुझे कृपा करके उन्होंने बताया खाद में कब ऊंचा गाना चाहिए कब खाद में गाना चाहिए। हरकृष्ण प्रभु ने मुझे सिखाया। थोड़ा बहुत जो जानता है, बाकी तो मुझे सुर ताल इतना जानता नहीं। तो इस तरह से गुरु भाई ये लोग अगर मुझे मदद नहीं करते तो मुझे लगता है मैं भक्ति में आज नहीं रह। इसीलिए कहा है छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइया छेकेवा। इसलिए वैष्णव मेरी अनुभव है ये 1998 से लेकर आज तक मैं यही समझा हूं कि गुरु वैष्णव सेवा एक जन्म में करूंगा, इसका मैं कसम खाया हूं। और तब जाकर के मैं 2009 में संन्यास लिया, क्योंकि गुरुजी श्री नारायण गोसाई महाराज की जैसे महापुरुष ऐसे नित्य सिद्ध परिकर में मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए 34 में 34 साल में मैं संन्यास लिया था। तो गुरुजी ने पूछा था, कहते हैं कि अच्छा बोलो भक्ति किसको कहते हैं। ये हमारे केशव जो नया मठ है श्री केशव जी गौड़ी, तो कहा कि भक्ति है भक्ति भज जाते सेवाया। बोल नहीं, बोलते पूरा बोल। तो अन्नाभिलाषित सुन्नम ज्ञान परमदनावृतम आनिकुल्य न कृष्ण भक्ति। तो गुरु जी फिर पूछा अच्छा रोती की हो गया ऐसा क्या लक्षण है, भाव हो गया ऐसा भक्तों का क्या लक्षण। तो गुरु जी मैंने देखा मुझे जितने भी आप अपना मानो लेकिन हमेशा शिक्षा में वो बिल्कुल दृढ़ थे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हरि कथा में अगर कोई नहीं आया तो उनका नाम लेकर बुलाते थे।
क्यों नहीं आए, पूरा जवाब देना पड़ता था। तो देखिए, ये शिक्षा गुरु सचमुच में हमारा जीवन धन्य हो गए। जो शिक्षा गुरु हम लोग, ये गुरुजी वामन गोसाई महर्षि नारायण, हम भेद नहीं देखते, आज अभी भी नहीं देखते। तीनों गुरु, तीनों शरीर एक, लेकिन एक ही आत्मा होकर के एक छात के नीचे आज प्रचार किया था परम गुरु केशव गोसाई महाराज। तो आज देख रहे हैं जो आप देवानंद गौड़ी मठ कि जो अलग जो हमारे शिष्य केशव जी गौड़ी मठ आप परिक्रमा कितने भक्त होते हैं, और जो हमारे प्रभुपाद के शिष्य कितने लोग भक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये भाव ये है, ये प्यार है, प्रेम है, ये गुरु जी ने शिक्षा दिया। इसीलिए देखिए गुरु जी नारायण गोसाई महाराज ने, उन्होंने शिला रूप सिद्धांति महाराज के शिष्य, भक्तिमान पुरी महाराज के शिष्य और सब शिष्य को उन्होंने प्रभुपाद का ही गण जान मान करके प्रचार किया देश विदेश, सभी इंटरनेशनल प्रीचर बने। अगर ऐसा ब्रॉड माइंडेड नहीं हो तो हम महान कार्य नहीं कर सकते। इसलिए नैरो माइंड होने से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। हमारा महान कार्य करने के लिए आपने तो महान होना पड़ेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसीलिए कहा है निर्मल मंजन सो मोहि पाल, मोहि कपट छल चित्र न भाव। तो ये सरलता वैष्णवता है। मैं आज तक किसी के कपट नहीं किया, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं कपट किसी से मैं करना भी नहीं चाहता। मैं जितना दिन रहूंगा इस जगत में, मैं वैष्णव गुरु सेवा करता रहूंगा। इसमें मैं जो होगा मेरा कल्याण इसी में है, मैं समझ गया। और हमें संकल्प करना, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल विवर्जन रक्षित गुप्ता वर्णन आत्मनिच षड्विधा शरण। जब दीक्षा लिया हम लोगों ने, गुरु भाई हो गुरु बहन ने, जो भी वैष्णव की बात कर रहे सबकी, तो हमने प्रतिज्ञा किया। क्या प्रतिज्ञा किया? जो अनुकूल भजन को अनुकूल लिंग ग्रहण करे और प्रतिकूल त्यागी। पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज, हम पूज्य माधव महाराज सब जब एक बार गए थे फरीदाबाद में मिले, उन्होंने कहा वैष्णव शरणागत पाल भगवान, इसलिए जो उनके शरण में रहेंगे उनके कोई डर, और जो शरण में नहीं रहेगा उनका कोई भरोसा। इसलिए हम गुरु वैष्णव की जब सेवा करेंगे, उनके अनुगत्य में रहेंगे, तो हमारा कल्याण। और जब शरण छोड़ देंगे, धैर्य नहीं धारण करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह से गुरुवर्गों ने इन शिक्षा प्रदान करते थे। इसके कारण आज हम अभी भी एक मानते हैं, जो हमारे अपने सब गुरु भाई बहन है, गुरु जी की शिक्षा है। मुझे रमन बिहारी गौड़ी मठ मुझे याद है, वो कहते हैं कि मुझे मन दे दो। गुरु जी बोले तुम्हारा ये केवल मेरा मन चाहिए, क्या करूंगा? भगवान गुरु जी क्या करेंगे? मन को लेकर मन को शुद्ध बनाए। विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मन, हवे हम हे रब श्री वृंदावन। विषय छाड़िया यानी जब तक मन से, हम तो बाहर से विषय से दूर हैं, है ना, तन से और वचन से दूर है, लेकिन मन से दूर भी होना जरूरी। मन में अगर अभी भी विषय की भोगों की इच्छा है भाई, तो क्या होगा? तब भी हम राधा कृष्ण वृंदावन वास नहीं होगा। इसलिए क्या कह रहे हैं? विषय छाड़िया कभी शुद्ध, कब हमारा मन जो है प्यूरिफाइड होगा, रेक्टिफाइड होगा, उसी दिन आपके हमारे हृदय में क्या होगा? वृंदावन धाम के पास। इसलिए गुरुदेव एक एक शब्दों को मैं ध्यान से सुनता था, अभी भी सुनता। गुरु की महिमा गुरुदेव के मुख से श्रवण करना था। एक बार मुझे याद आ गए, गोवर्धन में गुरु जी आए, तो हमारे मुंबई से मधु दीदी, मधु खंडेलवाल, वो लोग भी थे। तो गुरु जी को पूछा, गुरु जी आप कुछ हरि कथा सुनो, आप कुछ बोलिए। वो बार बार जब गुरु जी को बोल रहे हैं तो ले तो हरे कृष्ण जय, हरे कृष्ण बोलो, राधे राधे। गुरु जी आप कुछ बोला ही नहीं। तब मैं ये शिक्षा ली
कि देखो इस जगत की बात कुछ नहीं करने का, भगवान का नाम लेना है और जो शब्द ब्रह्म है उसी में ही रहना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण। एक बार गुरु जी को जब देवानंद गौड़ी मठ में किसी से बात कर रहे थे, पूज्य तीर्थ महाराज, उन्होंने तो बड़ा पंडित थे, तो गुरु जी क्या बाद में बोला, मैं चेतन। तो उस तब से मेरा याद है जब आत्मा चेतन है और उसी चेतन धर्म में गुरु जी। तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं, गुरु की महिमा भी अनंत है। चेतन, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन, पूर्ण विकसित चेतन। ये जैव धर्म आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग जानते होंगे। तो हम जो है दीक्षित लिया, तो दीक्षा ग्रहण किया तो हम विकसित चेतन यानी चेतनता का विकास बना है। और पूर्ण विकसित चेतन कब होंगे, जब हम स्वरूप सिद्धि यानी अपनी आत्मा के रूप जब हम, अभी हम आत्मा के रूप तो जानते नहीं है, वो सखा है कि सखी है क्या है। तो इसीलिए साधन में मैं इसलिए जोर देता हूँ, साधन भजन में, क्योंकि गुरुदेव ने भी यही सिखाया, अपने को पहचान है। भारत भूमि ते जन्म हो जार, जन्म सार्थक करी करो पर। अपने जीवन को पहले सार्थक, पहले अपनी सिद्धि करो, यानी अपनी सर्व सिद्धि जब तक होंगे तभी जो है वो प्रचार प्रसार जो ठीक ठाक कर सकते हैं। ब्रजवासी भाव जो जब आएंगे, राधा दास से भक्ति जब हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अभी जो गुरु जी से सुन के बोल रहे हैं, जब खुद ही वो अनुभव करें। इसलिए एक भजन है, आपको सुनाता हूँ। देखीते देखीते भूलिब बा कबे निज स्थूल परिचय, नयन हेरिब ब्रजपुर सभा चिदानंदमय। ब्रज विषभानुपुरे जन्म लइब, जाबटे विवाह हबे, ब्रज गोपी भाव हईबे स्वभाव, भावना रहीबे। इसी भजन में है, निज सिद्ध रूप निज सबसन, राधा कृपा बले पाइब जमुना सलिले आहरणे गया, बुझिब जुगल रस, प्रेम मुग्ध है पागल निपराय, गाइब राधार जस। इस भजन सबको याद कर लेना, बहुत ही गुरु जी का यही जो राग भक्ति, रागानुगा भक्ति, रूपानुगा भक्ति की, ये मुझे थोड़ा थोड़ा गलती हो जाएगी इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो इसलिए ये भजन जो है निरंतर पाठ करना चाहिए। और गुरुजी राधा गोपी महिमा क्यों, इसलिए इसमें कह रहे हैं ना, प्रेम मुग्ध है पागली नहीं पेरा है, गाई बराधार। इसका मतलब कि जब वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, राधा रानी की दासित्व प्राप्त करते हैं, वो चुप बैठ नहीं सकते, और राधा रानी की महिमा। इसलिए 3 गुरु महाराज को मैंने देखा हूँ, गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज हरिनाम के ऊपर ही ज्यादा बोलते थे, दिमाग ठंडा करके जो है हरिनाम छोड़ना नहीं, निरंतर हरिनाम कर, शयने सपने जागर वही निश्चिंत कृष्ण बोला। मैं खुद ही देखा हूँ, गुरुदेव सो रहे तब भी ऐसे अंगुली जब हरे कृष्ण कृष्ण नारायण राम राम। श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी मथुरा में जब सेवा में थे, प्रेमानंद प्रभु ही सेवा में लगाया था, मैं तो डर लगता था, उनकी आंखें, कभी डर लगता था कभी नहीं लगता था, जब गलती हो जाए ना हो जाए इस चक्कर में। तो मैंने देखा उस समय हम लोग तेल वगैरह मालिश करते थे गुरु जी की, तो उस समय उन्होंने मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम निरंतर। और आप लोग जानते हैं डीजे प्रभु से सुना था, वो हार्ट ऑपरेशन था, उनको एनास्थेसिया देके सेंसलेस किया, लेकिन फिर भी उनका चल रहा, हार्ट में आवाज आ रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम निरंतर।
तो ऐसे जो नित्य शुद्ध महापुरुष है, इनका जो संग मिला है, हमारी ओह भाग्य। हाँ, तो निरंतर इन महापुरुष लोग भगवान के ऊपर, जो वैष्णव के 26 गुण होते हैं ना, 26 गुण, जैसे कृपालु, अकितद्रह, सत्यसम, सार, मितभोजी, मितभाषी, बदान्न, अकाम, निरीह, कृष्ण के शरण, कवि, दक्ष, मुनि से 26 गुणों में जो मूल जो है वो है कृष्ण का स्वरूप लक्षण। साधु के स्वरूप लक्षण है कृष्ण ही का, यानी कृष्ण जो करवाएंगे वो ही करें। अपनी इच्छा को छोड़ दिया और गुरु कृष्ण की इच्छा को पूरा कर दिया। इसलिए अक्सर मैं कथा में बताता, जो एक तो आते हैं गुरु के पास, वैष्णव के पास, कि मेरे काम बन जाए, और एक प्रकार के व्यक्ति आते हैं जी गुरु जी क्या चाहते हैं उनकी इच्छा जानकर सेवा कर। समझ रहे हो ना? इसलिए मेरी इच्छा है, मैं इसे इच्छा करता हूं, जो गुरु जी की इच्छा जो है मैं पूरा करूं, बस इस जन्म। इसलिए मैं 34 साल में संन्यास ले लिया। इसमें कुछ भी हो जाए, इतना तो गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ। श्री गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया आर ना करे। हमारे इस भजन में जो बंगाली वाला भजन कीर्तन जो है, उसमें सब कुछ है, वेद वेदांत जो है उसमें सार दिया हुआ है। तो इसलिए सब जो गुरु भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, सब ये प्रार्थना करता हूँ, एक जन्म गुरु की इच्छा पूरा करना। हमारा 100% गारंटी है, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। महाराज जी, तो इसलिए प्रयास करना है। देखो, मन में विचार दोनों ही आए, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव करना नहीं है, पॉजिटिव में जाना, तो ऑटोमेटिकली जो है पॉजिटिव जो है नेगेटिव चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, काम क्रोध की करीते पारे यदि है साधु जनार्स। हमको जो सताते हैं काम क्रोध लोग, हर किसी को सताते, ब्रह्मा से लेकर के शिव जी तक, तो उसको बोलते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, अगर साधु संग यानी वो हरि कथा में ही ऐसे जो श्रेष्ठ वैष्णव के यदि कथा अगर श्रवण करते रहे, उनकी बातों को मानते रहे, सेवा करते रहे, तो उसका काम क्रोध कुछ नहीं बाल बाका नहीं कर सकते, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव, हमारे तीनों गुरुदेव, गुरुवर्ग हमेशा भजन में ध्यान देते थे, और जो भजन करते थे उनको बहुत प्रेम करते थे और उत्साह देते थे भजन। महाराज जी, आज शिक्षा गुरु नारायण गोस्वामी महाराज सिखाए, आज पूज्यवाद नित्य लीला में चले गए तीर्थ महाराज जी, पूज्यवाद वन महाराज, माधव महाराज है, सिद्धार्थ महाराज जी, और अर्ज महाराज, सिद्धांति महाराज है, जो प्रचार कर रहे हैं हमारे सभी सन्यासी लोग, विदेश में आश्रम महाराज वगैरह, अवधूत महाराज वगैरह, सब ये सब गुरु जी की शिक्षा है हमारा। तो देखो, गुरु महाराज ने इतनी ब्रॉड माइंडेड, उदार सरस्वती प्रभुपाद की धारा में, वही धारा में एक ही छात में नीचे सबको मिलाया, और प्रभुपाद के अभिष्ट जो है गुरु जी पूरा किया। और मेरी भी इच्छा है, गुरु भाई बहन सब, जो मेरी भी इच्छा है कि गुरु की जो विचार है उस विचार लेके मैं हम लोग चलें, तो हमारा भी इसमें कल्याण होगा, और गुरुदेव भी प्रसन्न रहे, गुरु भी प्रसन्न हो। अब जब गुरु प्रसन्न हो गए, सब करना। इसलिए एक श्लोक है, बताया ना, जो मंत्र सो गुरु, जो गुरु सो हरि सहायक, गुरु जस्य भवेत् सतस्य तुष्ट हरि सहायक। इसलिए इसमें इसका मतलब है, जो मंत्र सो गुरु, मंत्र है गुरु के रूप में। गुरु हमें क्या दिया, अब क्या नहीं दिया बताओ? गुरुदेव मंत्र दिया, मतलब गुरु का अपने को दिया। और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मंत्र दिया, वो चैतन्य महाप्रभु को दिया। कृष्ण मंत्र दिया, कृष्ण को दिया। पंचतत्व मंत्र दिया, पंचतत्व दिया। हरे कृष्ण महामंत्र, राधा कृष्ण का मंत्र दिया, राधा कृष्ण।
ऐसे जो गुरुदेव हैं, गुरुवर्ग हैं, वो क्या करते हैं, हमें सब कुछ दिया, अब हमने कितने उनको अपनाया। गुरु कृष्ण हमको अपना लिया, इसलिए वो शास्त्र में कह रहे हैं ना, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। भगवान कृष्ण हमें अपना लिया, गुरु कृष्ण भगवान ने अपना लिया, लेकिन मैं कितना अपना है ना, यही है मेन चीज है। आप सर्वस्व देकर उनका अपना मानोगे, तो इसीलिए कहते हैं ना, वैष्णव गुरु वैष्णव के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, लौकिक सदबंधुवत। ये शब्द में बॉम्बे से, उनका नाम है शिव सिंह प्रभु, बॉम्बे शिव सिंह प्रभु से मैंने सुना। ये बात मुझे अच्छी लगी, बात ऐसे ही। कोई बोलता है वैष्णव से प्यार छूना चाहिए, नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए, कैसे संबंध, भाई है ना चाचा है ना क्या है। तो ये सब बात छोड़ करके जिनके साथ जो संबंध है, संबंध रखते ही गुरु भाई हिसाब में, सीनियर है, जो भी है, जिस तरह से संबंध उनके हमारे प्रणम है, पूज्य है, रहते हैं, लेकिन लौकिक सद्बंधु, जैसे हमारे बंधु मित्र होते संसार में, इस तरह से वैष्णव के साथ व्यवहार करना चाहिए और गुरु से संभ्रम बुद्धि रखना चाहिए। कारण क्या है, गुरु माता है, गुरु पिता भी है, गुरु पति भी है। गुरु के बिना, गुरु ही इस संसार में अपना है। इस संसार में कौन अपना है? भगवान को हमने देखा नहीं, मैं नहीं देखा, सुना है ना। तो गुरु क्या क्या, गुरु हमें भगवान के साथ संबंध बना दिया। तो अपनाया कौन? श्री गुरु कृपाए भेंगेছে सपन, বুঝেছি এখন তুমি আপন, তব নিজ জন परम बंध संसार कारागार। ये भजन है, इस भजन में बता रहे हैं गुरु कृपा से ही हम वैष्णव को पहचानेंगे, गुरु की कृपा से वैष्णव भगवान को पहचानेंगे, तब आपकी विचार जो है कभी गलत। गुरु की कृपा, मेरे गुरु के हिसाब से ही, मत गुरु जगत गुरु मोर नाथ जगन्नाथ, ये शब्द तो कह रहे, मेरे गुरु वो जगत गुरु है। हम जगत गुरु नहीं कह रहे इसलिए क्योंकि प्रभुपाद जगत गुरु टाइटल मिला, तो ये सभी हमारे गुरु, सभी जगत गुरु है। तो श्री गुरु कृपा, गुरु कृपा से ही हमें क्या सपना जो है, ये संसार जो सपना है, वो हम समझ में आता है, और वही हमारे अपना है। इसलिए गुरु मेरे माँ भी है, गुरु में बाप भी है, गुरु मेरे पति भी है। तो यहाँ प्रश्न हो सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ महाराज जी, जैसे अभी आपने बताया कि मथुरा में आपको आनंद आता था, और अभी भी आप जब मथुरा जाते हैं तो आपका वहां से आने का मन नहीं करता, तो उसके संदर्भ में कोई आपकी स्मृतियां हो, या फिर आपने श्रील गुरुदेव की बहुत सेवा करी। आप बताते थे कि जब आपको श्रील गुरुदेव की सेवा में लगाया गया तो आपको डर लगता था, तो उसके संदर्भ में कोई स्मृतियां हैं तो आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं कि हम उसको सुने, कि आगे आपकी कोई स्मृति हो, कोई भी हास्यास्पद स्मृति हो, या कोई भी गुरुदेव ने आपको चेस्टाइज किया हो, कुछ भी हो, वो हम सुनने ना। गुरुजी इसलिए डर लगता था, कोई गलती हो जाती थी ना, एकदम से वो बिल्कुल थाप्पड़ उठा। एक बार मैंने पुजारी था, तो कोई यात्रा निकलने वाले था, गंगा जल देना था, तो मुझे कोई किसी ने बताया नहीं, तो गुरुजी में गुस्सा में आया और ऐसे थाप्पड़ उठाया। तो फिर तुरंत भगवान की कृपा से फिर गंगा जल दे दिया, क्योंकि कोई यात्रा करता है ना, पहले गंगा जल छिड़कते हैं, ऐसा ऐसा नियम है। और बाकी मैं हर समय डर नहीं लगता, जब सेवा ठीक हो रहा है, गुरु को देख के मैं, शिक्षा गुरु को देख से मैं मुस्कुरा, खुश हो जाता। पता नहीं क्यों उनके अंदर चेहरे में एक नीली नीली आंखें, और उन्हीं तो सिद्ध महापुरुष है ही, तो वो मतलब क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। और सब हम एक ही मान करके जो है, गुरु भाई जो हमारे नवीन कृष्ण प्रभु, हाँ, शुभानंद प्रभु, सुबल सखा प्रभु, कृष्ण कृपा प्रभु, माधव प्रिय प्रभु, अमल कृष्ण प्रभु, हम मथुरा में ही थे, हरे कृष्ण प्रभु,
तो सब लोग सेवा में ही मतलब व्यस्त थे। और फिर गुरुजी एक दिन बोला कि अरे ये मुझे देख कर हंसता है देखो आज भी अब मुझे हंसी आती, प्रसन्नता जो है गुरु की सेवा में है, तो मैं देखा हूँ इसी में ही है, और संसार में कुछ है। महाराज जी, मथुरा में आनंद आने का कोई विशेष कारण? मथुरा ये इसलिए गुरु जी की सिद्ध पीठ है ना, गुरु जी कहा है, मैं इसीलिए तो बोलता हूँ, और बार प्रवचन में भी बोला हूँ, गुरु जी ने खुद कहा दशासन में बैठ के, बोलते मेरी सिद्धि मथुरा में, मथुरा मठ के सब्जी को। और इतना ब्रजवा मथुरा वासी से प्रेम है, एकदम उनके पिता के जैसे मानते, पिता अपने पिताजी की तरह, और एकदम सब घेर के बैठ जाते थे। गुरु जी को पूछते थे क्या खाना है, क्या लेना है, फल फ्रूट देना, सब वो तो सांसारिक बातें करते थे कि तेरी बेटी ठीक है, शादी हो गई, बेटा क्या कर रहे हैं, ये सब ब्रह्मचारी को पूछते थे। आज हर मठ के इंचार्ज को होना चाहिए ऐसा, कि हर किसी क्या प्रॉब्लम है नहीं है पूछना चाहिए, तभी तो उनको लगेगा कि जो है ना अपना अपना मान रहे। तो गुरुजी पूछते थे ये क्या करता है, ये क्या करता है, वो काम ठीक चल रहा है कि नहीं। पुरंदर प्रभु जो है नरसिंह महाराज, उनको कोर्ट कचहरी में देखता था तो आज भी देखता है। तो उस तरह से ये जो है मन एकदम सबको खबर लेते थे सुबह सुबह, मॉर्निंग वॉक करने के बाद आके। तो जैसे आप स्टार्टिंग में गुरुजी की जब सेवा में गए, तो आपको क्या क्या गुरुजी की सेवा करने को मिली? गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि बोले तू पूजा सीख लो, मोती कृष्ण तुम, तो राधा रमन प्रभु पुजारी थे, पूजा सीखा। और जब उनके पास में तो सेवा जो होते थे, गुरु जी हरि कथा के बाद तेल मालिश वगैरह करवा, तो प्रेमानंद प्रभु बोले मोती कृष्ण तू भी आ जा तो उन्होंने जो है लगा दिया। तो एक दिन क्या हुआ मैं बताता हूँ, ये ठंडा हाथ, मैंने सर्दी के टाइम में थोड़ा सा सर्दी तो है ही, और मैंने क्या किया उनको पाँव में हाथ ला के दबा रहा हूँ धीरे धीरे, और उन्होंने एकदम टांग उठाया मतलब लात मारेंगे। तो फिर नवीन कृष्ण प्रभु मतलब माधव महाराज जी कह रहे अरे बच्चा डर जाएगा, हैं बोलते बच्चा डर जाएगा इतना डराने से। तो मुझे याद आ गई। और कुछ पूछिए। और कुछ आपकी विशेष यादें, कुछ और स्मृतियां जो आप शेयर करना चाहते हैं? बाकी गुरु महाराज का आदेश से विग्रह सेवा किया, और विग्रह ने, मथुरा के विग्रह जो है बहुत हमें अनुभूति करवाया। वो सारी बात तो यहाँ बोलना नहीं ठीक नहीं है। ये तो जो दीक्षा लेते हैं ना, हरिभजन करते हैं, अनुभूति करवाते हैं भगवान, कभी गुरुदेव, कभी सपने में आया, ये है वो है, ये हर गुरु भाई बहन के अंदर है। ये सारी बात हर जगह में बोलना ठीक नहीं है। और आपको बताता हूँ गुरुदेव के प्रति गुरु की महिमा बता रहा, उनका नाम है देवानंद गौड़ी मठ में, वहां पे जो राधा रानी है उनको स्वप्न दिया उन्होंने, श्रील वामन गोसाई महाराज, वहाँ प्रेसिडेंट थे आचार्य। तो कहते हैं अरे तुम्हारे, मैं तो भूखी बैठी, 2-3 दिन से मैं भूख, कुछ खाया पिया नहीं। बोलते ये जला हुआ चावल जो है दिया, जो चावल जब रसोई चावल बनाते हैं ना, कच्चे चावल को जब बनाते हैं रसोई घर में, चावल अगर नीचे लग जाए, काला पड़ जाए, तो चावल जल गया। तो जला हुआ चावल जो आमिष माना जाता है। तो राधा रानी खुद उनको बताए, फिर तब जा करके फिर कृपाचार्य हमारे वन महाराज के चाचा जी मधुसूदन महाराज कृष्ण कृपा, उनको बोला ऐसा ऐसा है क्या है, तो जो पुजारी को चेंज किया, फिर सब मतलब सब सावधान हो गए, फिर सेवा किया। और एक बात बताता हूँ गुरु जी की जो गुरु के प्रति निष्ठा हुआ हमारे वहां पे नीलाचल गौड़ी मठ,
वहां विग्रह प्रतिष्ठा के समय ठाकुर जी का ड्रेस बना के ले गए, 4-5 सेट होगा ज्यादा। तो टोटा गोपीनाथ जी उन दोनों गुरु जी के सपनादेश किया। बोल तुम्हारे ठाकुर जी तो नई नई कपड़ा पहनेंगे और मैं यहाँ फटा कपड़ा पहन समझ रहे हो? तो देखो ये साक्षात इतनी कहने के बावजूद भी गुरु के प्रति हमारा विश्वास नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर अभी पाप है। तो पाप है तो कैसे होगा? बोलते हैं कि गुरु के वचनों में उनकी कथा कीर्तन सेवा एकदम विश्वास के साथ, विश्रम में न गुरु सेवा साधु वर्तमान वर्तमान, दृढ़ विश्वास के साथ गुरु जी ने जो कहा है वही करूंगा तो मैं भगवान मिल जाएगा। इतना विश्वास हो जाए तो हम शिष्य का सब पकड़ लाए। तो देखो वो फिर क्या क्या कीर्तन करते हैं। जो गुरु जी मेरे शिक्षा गुरु श्री नारायण गोसाई महाराज गुरुदेव से मिलने जाते हैं सुबह सुबह, एक दूसरे गुरु भाई मतलब मिलते हैं। बोले हाँ महाराज जी, श्री नारायण गोसाई महाराज, हाँ महाराज जी मुझे भी सपना दिया ऐसा टूटा। बोले हाँ मुझे भी। तो फिर क्या क्या कीर्तन के साथ नया वस्त्र लेकर के ले गए, टोटा को बिना पहनाया, और जो उनका जो ड्रेस था बोलते तुम्हारा पुराना ड्रेस दे देना। तो गुरु जी श्री नारायण गोसाई महाराज जी ने देखा कि बीच में से फाटा हुआ। तो इसीलिए सब सपना सपना नहीं है, ये जो है ठाकुर जी का गुरु वैष्णव का जो सपना है ये सत्य है। इसीलिए 3 दर्शन होता है, एक स्वप्न दर्शन, एक साक्षात दर्शन, एक अंतर दर्शन। ये यहाँ पे विश्लेषण करने का जरूरत नहीं है, ये जब समय मिलेगा और करेंगे। और तीसरी बात जो याद है बता देता हूँ, अभी हमारे पास समय है 10-15 मिनट है ना अभी। नहीं महाराज जी, आप समय लीजिए, बहुत समय है, ऐसी बात नहीं है, आप समय लीजिए। तो हमारे क्या नाम सेवा कुंज में ये सब कथा आप लोग सुने होंगे बात में, फिर भी पुनः पुनः सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रति हमारा विश्वास हो जाता है तो हमारा कल्याण जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उनका सेवा कुंज में पुजारी ने क्या क्या उनको भी सपनादश किया। राधा रानी बोलता है यहाँ नारायण महाराज आए हैं, वो मेरी सखी हैं, और उनको जो है ये मेरा प्रसाद दिया ना। तो वो सेवा कुंज है हमारे पास में, सेवा कुंज रूप सनातन के पास ही। तो सेवा कुंज में उन्होंने क्या किया, पुजारी प्रसाद लेके गए सुबह सुबह। तो उस समय माधव महाराज जी उन्होंने थे, तो बोलते हैं मुझे दे दो, मैं गुरु जी को दे दूंगा। बोलते नहीं, मैं अपने हाथों से दूंगा। तो फिर बाद वाले मुझे दे दो, एक ही बात है। बोल नहीं, तो चलो फिर महाराज ने बोले ठीक है आप दीजिए। ब्रजवासी को तो गुरु जी बहुत प्रेम करते ही थे। तब उन्होंने कहा ऐसे ऐसी बात है, गुरु जी आप तो वहां भागवत है और ऐसे राधा रानी जो है ऐसा सपना किया है। तब गुरु की जी जो है आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि नित्यम सिद्ध राधा रानी की मंजरी है सभी। वो समझ गया कि मुझे और ज्यादा दिन रहना नहीं, इसलिए राधा रानी अपना प्रसाद दे रही। तो देखो इन गुरुदेव जो है, जो वैष्णव है ना, सिद्ध वैष्णव। अभी तो हम वैष्णव गुरु जी दीक्षा लिया, अभी कभी बनेंगे ना, अभी हम एडमिशन किया। ऐसे करते 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 भजन साधन करते करते, पहले श्रद्धा, मथुरा में सिखाते थे हम लोग, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये जो माधुर्य कादम्बिनी में दिया है गुरु जी, इस बात कथा को जो है पुनः पुनः सुनाते थे। बोला हमारे अनर्थ निवृत्ति कैसे? जब हम भजन करें, भजन क्रिया करें। भजन तो ऊपर साधन आसक्ति के बाद भजन में शुरू होता है। अभी साधन कर रहे हैं, साधन क्रिया। तो बहुत सुंदर माधुर्य कादम्बिनी वर्णन किया, गुरुदेव सुनाते थे और शासन भी करते थे, प्रेम भी करते थे।
गुरु जी मैं सुना हूँ पूज्य माधव महाराज की सेवा, वो जो आदेश करते हैं उनकी सेवा में ले जाते हैं, है ना, सुनता रहता हूँ मैं गुरुदेव की महिमा, श्रील वामन गोसाई महाराज की महिमा में। हमारे जो काका गुरु सिखी महाराज एट प्रेजेंट सिलचर मठ के इंचार्ज है, उनका नाम सिखी महाराज है, उनसे सुना हूँ बहुत कथा। और श्रील नारायण गोसाई महाराज की कथा श्रील माधव महाराज से, और वह साक्षात भी उनका सेवा जितना हो पाए। मुझे पुजारी बना दिया था तो पूजा ही करता था। फिर धीरे धीरे जब रमन बिहारी में आए, फिर गुरु जी ने बोला तुमको बंगाल जाना है, प्रचार करना है, और रामचंद्र प्रभु को कहा कि इनको जो है लेके प्रचार में ले जाना, मुझे याद है। तो इस तरह से गुरु के सब मैं उन्हीं का ही आशीर्वाद जानता हूँ। और यहाँ पे एक जब रमन बिहारी छात्र में बैठे थे, एकदम मतलब तंदा नींद थोड़ा आ रही थी, मैं आ रहा था, तो गुरु का ही मतलब गुरु ही मैंने इन्होंने एक देखा जस्ट झलक, उन्होंने कहा कि संकीर्तन करने से नहीं होता। तो मैं फिर नींद खुल गई, मन तंदन, फिर नीचे आकर के ठाकुर जी को गौरांगो बोली तो ये कीर्तन सुनाया। तो हमेशा एक बार यहाँ पे रमन बिहारी में साफ कर रहा था, पुजारी है, तो एक गुरु जी के मैं महाराज जी का रोता था जब विदेश में चले गए थे। एक दिन क्या हो, एकदम से मैंने एक लाइट आई मुझे आंखों के सामने, और गुरु जी की छोटी सी रूप देखा। तो मैं वो बोला तो समझ में नहीं है क्या। माधव महाराज को पूछा, कहते हैं ये स्फूर्ति है। तो ये सारी बात जो है थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ। और गुरु जी 2010 में चले गए, लेकिन 2005 में मुझे अनुभव करवा दिया था, जो जगन्नाथपुरी में ही जो प्राण चले। तो बहुत सारी बातें हैं, तो ठाकुर जी के विग्रह की सेवा और हरिनाम जो है कोली जी के साक्षात रूप में है, जिसमें कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव कहते हैं हरिनाम करना होगा सबको, और ठाकुर जी के सेवा पूजा जो है वो करना होगा, और हरि कथा कीर्तन जो है जरूरी, ये तीनों ही करना होगा। करने से जो है हमारी गुरु जी की सेवा और हमारी कल्याण। महाराज जी, ऐसे आप बहुत छोटी सी ही उम्र में देवानंद गौड़िया मठ में गए थे, और वहाँ पे आपने पूज्यपाद वामन महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की भी वहाँ पे सेवा करी। उस संदर्भ में कोई आपकी स्मृति हो, या फिर पूज्यपाद भक्तिवेदांत त्रिविक्रम महाराज जी की सेवा करने में आपकी कोई स्मृति हो, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी की सेवा, वही मैं कह रहा था ना, साड़ा फुली में जब हमारे गुरु भाई प्रदीप प्रभु को पूछा कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि एक सेवक को हटाना पड़ेगा। तो फिर मैंने हाथ जोड़ दिया, मैं किसी को दिल दुखा नहीं सकता। फिर सेवा करते करते, हरि कथा श्रवण करते करते ये विचार आया, जो गुरु का आदेश पालन करना ही सेवा है। दो प्रकार की सेवा है ना, एक बोपुर सेवा, एक वाणी सेवा। और फिर ठान समझ में आया कि हर मठ मंदिर ही गुरु का रूप है। नित्यानंद प्रभु है ना, नित्यानंद और गुरु का अभिन्न रूप है, ये मान करके मैंने तसल्ली किया आपने। तो गुरु सेवा वैष्णव सेवा अलग नहीं है, गुरु ही वैष्णव है, वैष्णव ही गुरु है। तो जिनका अंदर जो सेवा करते करते गुण आता है, तभी वो गुरु पदवाच्य होते हैं। यहाँ पे कंपटीशन की बात नहीं, जो जिद गुरु जी ऐसा नहीं किया। मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि माधव महाराज के ज्यादा कृपा कर दिया, वन महाराज को कम किया, मुझे कम कर दिया, आपको नहीं किया, ऐसा नहीं। गुरु जी सबको तो उनकी कृपा बरस रहे हैं, जो जितना सेवा करेंगे गुरु की खदान है उतना ही। बोलो गुरुदेव की जय, गुरु वर्ग। हम पूज्यपाद भक्तिवेदांत शांत महाराज जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें अपना समय दिया। और जैसे कि सब लोग कहते हैं और मठ में भी प्रचलित है कि हमारे गुरु की जो महाराज जी का जो नाम है, उसी की तरह उनका आचार भी है, कि गुरु जी कहते थे आचार ही प्रचार है। तो महाराज जी सिर्फ अपने लेक्चर से और अपने आचार से ही नहीं प्रचार करते,
अपितु वो अपने नाम से भी प्रचार करते हैं। जैसे महाराज जी ने भी बताया कि उन्होंने सेवा करने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि जो ऑलरेडी एक अलाइन थे महाराज के पास सेवा के लिए ब्रह्मचारी, उनको हटाना पड़ेगा। तो सिर्फ इसी कारणवश से महाराज जी ने सेवा के लिए मना कर दिया। बहुत सुंदर ये शिक्षा है हमें, और हमें महाराज जी से ये भी शिक्षा मिलती है कि बचपन से महाराज जी ने बताया कि बचपन से वो बहुत जिज्ञासु थे और उनका हमेशा से यही कोशिश रहता था कि वो सीनियर वैष्णव्स के एसोसिएशन में रहे, उनका साधु संघ में वो रहे। तो ये भी हमें बहुत शिक्षाप्रद है महाराज जी से। तो और गुरु जी कहते हैं कि अनुगत धर्म, वैष्णव के अनुगत में रहना है ना, स्वतंत्र जीवन पशु के समान है, पशु को कभी किसी का अनुगत नहीं कर, इसलिए अनुगत में श्रेष्ठ वैष्णव अनुगत में रहना। और इसका प्रमाण हमें इस प्रकार भी मिलता है कि महाराज जी को जिन जिन भी वैष्णवों ने, साधुओं ने अपने अपने मठ में बुलाया, महाराज जी ने कहीं भी मना नहीं करा और सीधा वे वहां पर सेवा के लिए चले गए। जैसे महाराज जी ने बताया कि वो काफी सिलीगुड़ी मठ में बताए थे महाराज जी आप। हाँ जी, सिलीगुड़ी मठ बताए थे आप, सेवा के लिए गए थे। शेवड़ाफुली, अच्छा, शेवड़ाफुली हावड़ा स्टेशन के पास है, माधव जी गौड़िया मठ। अच्छा, श्री माधव जी गौड़िया। तो महाराज जी ने जहां जहां भी उनको बुलाया गया वहां पे महाराज जी गए। महाराज जी का अर्चा विग्रह में बहुत सुंदर सेवा करनी आती है, अर्चा विग्रह का बहुत अच्छा ज्ञान है। और महाराज जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि हमें ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, और अगर ब्रॉड माइंड नहीं होगा हमारा, अगर हम एक और तीनों गुरु, एक मिनट ले रहा हूँ, तीनों गुरु का ये विशेषता मैंने देखा। देवानंद गौड़ी मठ में जब भी कथा करते थे परिक्रमा के बाद, परिक्रमा के समय, श्रील गुरुदेव बामन गोसाई महाराज हरिनाम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते, दिमाग ठंडा करके हरिनाम करना चाहिए। और श्रील नारायण गोसाई महाराज जी कथा करते थे कृष्ण, श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम उदर्ज माधुर्य गुणश्च युक्त वरंग वरनंग नारायण शिरसुनवा। उनके जो भी कथा शुरू करते थे कृष्ण लीला की कथा, गोपियों की कथा में चले जाते। और मैंने देखा हूँ उनको, श्री तिरुकम महाराज जी ये भोगोबाद के ऊपर ज्यादा बोलते, जब तक भोग है तब तक रूप है, इसलिए भोग नहीं छोड़ेंगे तो भक्ति कहां से। तिरुकम महाराज जी ये शिक्षा किया, जो तुम्हारे आसक्ति है जिस चीज में, वो आसक्ति को भगवान को दे तो भक्ति होगी। तो इस तरह से संग है। बोलिए महाराज बहुत अच्छा आपने शेयर किया कि आपने कैसे कैसे सबसे शिक्षाएं ली, कैसे कैसे अन्य उच्च कोटि वैष्णव की आपने सेवा करी। ये बहुत सौभाग्य है कि आज हमें ये अवसर मिला कि आपने हमें थोड़े थोड़े भी करके, थोड़ा थोड़ा करके आपने बहुत कुछ हमें बताया। और हम आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं हम इन सब शिक्षाओं को ग्रहण कर सकेंगे और श्रील गुरुदेव की और वैष्णव की सेवा में तत्पर रहेंगे। श्रील गुरुपाद पद्म की जय, श्रील भक्तिवेदांत गोसाई महाराज की जय, श्री गुरुदेव की मधुर स्मृतियों की जय, मधुर स्मृतियों की जय। इन मधुर स्मृतियों में जो भी जुड़े हैं उनके सबको जय हो। और बहुत अच्छा लगा, हमारे राधानाथ प्रभु, विजय कृष्ण प्रभु, अजय पायलट, सक्षम जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और इसमें हमारा गुरु के प्रति मतलब बोलने के लिए और अपना जो है अपनी बातें, ये कोई प्रवचन नहीं है, अपनी बातें शेयर करने का गुरु भाई बहनों का मौका मिल रहा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नित्यानंद त्रियोदशी महामहोत्सव की जय, नित्यानंद त्रियोदशी महामहोत्सव वर्त पालनकारी भक्त वृंद की जय, जय श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण, हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो। आशा करते हैं कि इसी तरह आप और भी हमें कभी अवसर मिलेगा तो आप इसी प्रकार अपनी जो स्मृतियां जरूर शेयर करेंगे, जैसे आप लोग आदेश करें।